डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एलिमिनेशन मेथड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा एलिमिनेशन मेथड क्या होता है और एलिमिनेशन मेथड से रिलेटेड एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से हमने बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। बच्चों, एक्सरसाइज 5.2 के बचे हुए क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के लिए पहला क्वेश्चन कहा गया है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड, यानी इसको भी एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। बच्चों जो इक्वेशन अपने पास दिया गया है वो कुछ x माइनस 3y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस y लिखा हुआ। बच्चों अभी तक जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे वहां पे दो अलग अलग इक्वेशन दिए गए थे और फिर उसमें हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करके सॉल्व कर रहे थे। जैसे अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में इक्वेशन हुआ करता था, जिसको हम सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहते थे। अब की बार जो क्वेश्चन दिया गया है ये कुछ इस तरीके से नहीं गिवन है, ये इस टाइप में गिवन है। इसको हम देखेंगे कैसे सॉल्व करें। तो देखो, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ समझो जरा, यहाँ a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तो इसका मतलब ये होता है कि a जो है ये b के बराबर है एंड ये जो b है ये c के बराबर है। देखो ये लिखा है a इज इक्वल टू बी और b इज इक्वल टू सी। एक बार इसको हम एक साथ ले लिए तो यहां से हमने लिख दिया a इज इक्वल टू बी, और एक बार इन दोनों को हमने एक साथ ले लिया तो यहां से हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू सी। इस कॉन्सेप्ट का कुछ यूज हम यहाँ पे करेंगे। तो देखिए, एक बार इन दोनों को हम एक साथ लेंगे, तो यहां से लिख सकते हैं x माइनस 3y इज इक्वल टू 3x माइनस 1, और यहां पे हम इन दोनों को एक साथ लिख लें, अगर इन दोनों को एक साथ लिख लें तो यहां से लिखेंगे 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस y। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गए, इन दोनों को सॉल्व करके कुछ इस टाइप में बनाएंगे और फिर एलिमिनेशन मेथड का यूज करके इनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, x को उधर ट्रांसफर कर दें तो 3x माइनस x, 3y उधर गया तो ये प्लस का 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस x यानी 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया प्यारे बच्चों। इसको अगर हम सॉल्व करें, इस बार 2x को इधर ट्रांसफर करेंगे, y को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 3x माइनस 2x माइनस y इधर आएगा तो प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 2x यानी कि x प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये दूसरा इक्वेशन है। अब हमारा एलिमिनेशन मेथड में स्टेप क्या होता था कि हम x के कोफिशिएंट को और y के कोफिशिएंट को देखते थे। अगर ये दोनों कोफिशिएंट बराबर हैं, इसमें से कोई एक, या x का कोफिशिएंट या y का कोफिशिएंट बराबर है तो ठीक है, अदरवाइज किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट को बराबर करते थे। तो अगर हम x के कोफिशिएंट को देखें तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 3 है, यानी x का कोफिशिएंट भी बराबर नहीं है और y का कोफिशिएंट भी बराबर नहीं है। तो इनको बराबर करने के लिए इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। ऐसा करने से यहाँ पे 2x आएगा और ये 2y और ये माइनस 2, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है तो मल्टीप्लाई करने से x का कोफिशिएंट बराबर हो जा रहा है, इसलिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। तो मल्टी अगर अप्लाई करें तो ये 2x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये मिल गया। अब आपके पास दो इक्वेशन मिल गए, एक इक्वेशन ये और ये इक्वेशन मिला जिसमें x के कोफिशिएंट बराबर है, x का कोफिशिएंट बराबर है। तो पहला स्टेप तो मेरा यही होता था कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके x के कोफिशिएंट को बराबर करना होता था। हमने 2 से मल्टीप्लाई करके x के कोफिशिएंट को बराबर कर लिया। अब इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, इसको अगर हम 3 मान लेते हैं बच्चों, कुछ ऐसा, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1, तो क्या मिलेगा बच्चों, देखना जरा क्या मिलेगा। यहां मिलेगा 2x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और ये फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करते समय सिंबल चेंज करना होता है, तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया।
2y माइनस 3y, तो यहाँ पे माइनस वाई मिलेगा, -2 + 1 यानी कि यहाँ पे -1, और ये इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ से -1 इज इक्वल टू ये -y इज इक्वल टू 1, और यहाँ से y की जो वैल्यू मिल जाएगी बच्चों वो -1 मिल जाएगी। तो इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए हमने y की वैल्यू फाइंड करी, और y की वैल्यू बच्चों -1 मिल गई। अब अगर y की वैल्यू मिल गई तो x की वैल्यू कैसे हम फाइंड करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुटअप करेंगे। तो एक इक्वेशन 2 है तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 में पुट करिए। इक्वेशन 2 क्या है प्यारे बच्चों, x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x हो गया बच्चों, यहाँ पे हमने -1 कर दिया, -1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ से जो x की वैल्यू आ गई बच्चों वो 2 के बराबर आ गई। तो इस तरीके से इस इक्वेशन को सॉल्व किया हमने और x और y की वैल्यू को फाइंड किया। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये था कि अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में लिखा हुआ है ऐसा, तो एक बार आप इनको एक साथ लेंगे और दूसरी बार जो आगे के दो हैं उनको एक साथ लेंगे, यानी एक बार हमने इनको लिया एक साथ में, यहाँ से एक इक्वेशन बनाया, और एक बार इन दोनों को लिया और यहाँ से एक इक्वेशन बनाया, और फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन भी काफी आसान क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ज्यादा होगा। तो 7th क्वेश्चन को देखें प्यारे बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे। 7th क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, दो क्वेश्चन एक टाइप के दिए हुए हैं, इसमें से किसी एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करवाएंगे प्यारे बच्चों। तो देखो जरा पहले क्वेश्चन को देख लो, ये जो इक्वेशन दी गई है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी गई है, तो पहले आप इन्हें सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में करें तो यहाँ पे लिखा गया है 4x प्लस x माइनस वाई अपॉन 8 इज इक्वल टू 17, और दूसरी इक्वेशन जो लिखी गई है वो है 2y प्लस एक्स माइनस 5y प्लस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2। तो देखो जो भी पहले ऐसा हो उस पर हम ब्रैकेट बनाएंगे, पहले स्टेप में तो यही करेंगे कि ब्रैकेट बनाएंगे जिससे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो गया, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 8 4 जा 32x, प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये x माइनस वाई होगा, और नीचे का मल्टीप्लाई नीचे से करेंगे तो 1 8 जा 8 हो गया, और यहाँ पे 17 हो गया प्यारे बच्चे। अब अगर इसको सॉल्व करें तो 32x और x मिलके ये हो गया 33x माइनस वाई, और ये 8 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 8 7 जा 56 कैरी 5, 8 1 जा 8 और 5 13, तो ये 136 मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये एक पहला इक्वेशन मिल गया, इसको हमने कह दिया पहला इक्वेशन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है प्यारे बच्चों तो क्या करेंगे, देखो जरा, मैं इसको इधर ट्रांसफर कर देता हूं, तो ये हो गया 2y प्लस एक्स, और अगर मैं उसको उधर ट्रांसफर कर दूं तो कुछ ऐसा होगा 2 प्लस ब्रैकेट में 5y प्लस 2 अपॉन 3। भाई इसको हम कैसे भी करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हमें ऐसा कुछ ज़्यादा इजी लग रहा है कि इसको हम इधर ट्रांसफर कर दें, फिर यहाँ पे 1 कर दें, और जैसे इसको सॉल्व किया उसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे हमने 2y प्लस एक्स ही रहने दिया, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2 3 जा 6, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये 5y प्लस 2 ही रहेगा, और नीचे ब्रैकेट अगर बनाए तो 3 1 जा ये 3 हो गया, ये इधर आएगा तो कुछ 3 2y प्लस एक्स होगा, और इधर 6 ब्रैकेट ओपन कर दें तो 5y और ये प्लस 2 होगा बच्चों। अब ये 3 2 जा 6x हो गया, 3 2 जा 6x ना हो के 6y होगा, तो आपने यहाँ कर दिया 6y प्लस 3x, और यहाँ 6 प्लस 5y और ये प्लस 2, सारे वैल्यूज को हम इधर ट्रांसफर कर लें तो 6y माइनस 5y प्लस 3x, और 6 और 2 8, 8 इधर आएगा तो -8 इज इक्वल टू 0। अगर y की बात करें तो x वाले टर्म को हम पहले लिखते हैं तो 3x कर दिए, 6y में से 5y जाएगा तो प्लस का y, और क्योंकि इधर 36 इस साइड में तो इसको भी हम इसी साइड में रहने देते हैं, उधर गया तो 8 मिल गया, और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया।
अब आपके पास दो इक्वेशन मिल गई, दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं हम लोगों ने। अब इसको हम देखेंगे कि x के कोफिशिएंट या y के कोफिशिएंट बराबर है तो ठीक है, नहीं तो इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके बराबर करना पड़ेगा। तो हमने देखा कि इनमें y की जो कोफिशिएंट है ये बराबर है, तो y के कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे बराबर है। तो अगर दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लें, क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में है, तो y वाला कैंसिल हो जाएगा और यहां से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट हम करेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं, तो ये हो गया 33x माइनस वाई इज इक्वल टू 136, और यहां से लिख सकते हैं 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ऐड करना है तो ये कैंसिल हो गया, इनको ऐड करेंगे तो 36x होगा, इनको ऐड करेंगे तो 8 और 6 14, 3 1 4 और ये 1 हो जाएगा। और अगर इसको हम सॉल्व करें यहाँ पे तो मिलेगा x इज इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाई 36। ये 12 से 3 बार में कैंसिल हो गया, ये 12 से 12 बार में कैंसिल हो गया, और 3 से ये 4 बार में कैंसिल हो गया। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों वो 4 आ गई। अगर x की वैल्यू 4 आ गई तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो एक इक्वेशन उसमें हम पुट करेंगे जहां पे आसानी से वैल्यू हमें मिल जाए। तो हमें दिखा कि सबसे छोटा इक्वेशन यहाँ पे 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 दिख रहा है, तो इसको हम इसी इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 में पुट करें तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है बच्चों। तो अगर x की वैल्यू 4 पुट कर दें तो 3 इंटू 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, 3 4 जा 12 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, यानी y की जो वैल्यू हो जाएगी प्यारे बच्चों वो -4 आ जाएगी। यानी यहां हमने सॉल्व किया तो y की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, तो y की जो वैल्यू आ गई वो -4 आ गई। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया और x और y की वैल्यू को फाइंड किया। इस क्वेश्चन में बस ट्रिक ये था कि ये जो क्वेश्चन दिया गया था ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ था, तो इनको पहले सिंप्लीफाई करके हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया, और स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के बाद एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए x और y की वैल्यू को फाइंड किया बच्चों। चलिए आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को सिंपली आप कर सकते हैं, जैसे इसको पहले सिंप्लीफाई करके हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया, उसी तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे और फिर एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे बच्चों। चलिए 8th क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, इसको भी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, लेकिन पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई होने के बाद हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए x और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे प्यारे बच्चों। तो हम 8th के सेकेंड क्वेश्चन को करते हैं। 8th के पहले क्वेश्चन को आप खुद से करेंगे। देखिए इसको मैं सिंप्लीफाई करा देता हूं, अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप ऐसे करेंगे, ये 3/x लिखा हुआ है बच्चों और ये 4y लिखा है, तो इसको आप लिख सकते हैं 4y/1 और यहाँ पे आप लिख सकते हैं 7। इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये 3 होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये 3 होगा, और इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये 3 होगा, और इसका मल्टीप्लाई इससे अगर आप करते हैं तो अगर इसका मल्टीप्लाई आप इससे करते हैं तो ये 4xy मिलेगा और नीचे x मिल गया, और इधर बच्चों क्या मिल जाएगा 7 मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आप 3 प्लस 4xy इज इक्वल टू 7x लिखेंगे और फिर इसको आप सॉल्व कर लेंगे। सिंपली आप इसको भी सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करके पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के बाद इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे बच्चों। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड, और एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूं कि कैसे इसको करेंगे। तो देखो जरा बी में लिखा हुआ है 5x माइनस 9 इज इक्वल टू 1/y, और जो सेकंड लिखा हुआ है x प्लस 1/y इज इक्वल टू 3।
तो अगर इस y को मैं इस साइड में ट्रांसफर करता हूं, अगर इस y को इस साइड में ट्रांसफर करता हूं तो कुछ ऐसा मिलेगा y और ये 5x माइनस 9 इज इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5xy माइनस 9y इज इक्वल टू 1। अगर इसको भी हम इस साइड में ट्रांसफर कर लें तो 5xy माइनस 9y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमें पहली इक्वेशन मिल गई। ये हमें पहली इक्वेशन मिल गई, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स वाई दोनों एक साथ में आ रहा है, इसके लिए भी हम देखते हैं क्या करते हैं। पहले दोनों इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। दूसरा है एक्स प्लस 1 बाई वाई इज इक्वल टू 3, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये एक्स वाई हो गया, इसका इससे कर दिया तो ये 1 हो गया, और ये इज इक्वल टू 3, और नीचे आप लिखेंगे 1 का y से मल्टीप्लाई हुआ तो y, ये y इससे मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 3y। इसको भी हम इस साइड ट्रांसफर कर लें तो एक्स वाई माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गई प्यारे बच्चे। अब आप इन दोनों इक्वेशन में देख पा रहे हैं कि इसमें एक्स वाई का टर्म आ रहा है, यहाँ पे भी एक्स वाई का टर्म आ रहा है। तो अगर कोफिशिएंट की बात करें तो यहाँ पे एक्स वाई का कोफिशिएंट 5 है, और यहाँ पे एक्स वाई का कोफिशिएंट कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। यहाँ पे y का कोफिशिएंट 9 है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट 3 है, जो कि कोफिशिएंट बराबर नहीं है। तो कोफिशिएंट बराबर करने के लिए किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर इस वाले इक्वेशन में हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स वाई का कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा। यानी हम यहाँ कर लेते हैं इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये हो गया 5xy माइनस 15y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब आप देख पा रहे होंगे कि एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में और एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है थर्ड इक्वेशन में, ये दोनों बराबर है। तो अगर ये दोनों बराबर है तो कैसे सॉल्व करें। अब आप यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। पहले इक्वेशन में से तीसरे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 1 की वैल्यू जो है क्या है 5xy माइनस 9y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और जो थर्ड इक्वेशन है वो क्या है 5xy माइनस 15y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 प्यारे बच्चे। अब इसको अगर माइनस करें तो ये माइनस हो गया, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, ये इससे पूरी की पूरी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। और ये क्योंकि प्लस में है और ये माइनस में है तो बड़े वाले में से छोटे को माइनस करते हैं, बड़े वाले का सिंबल लगाते हैं, तो 15 में से 9 गया तो 6, और इसके सामने प्लस है तो 6y, और ये माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यानी 6y इज इक्वल टू 6। अगर सिंप्लीफाई कर दिया तो y की वैल्यू प्यारे बच्चों यहाँ से 1 मिल गई, यानी y की वैल्यू यहाँ से 1 मिल गई। यदि y की वैल्यू 1 मिल गई तो किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक इक्वेशन जो पहला वाला है, पहले वाले में अगर देखा जाए तो इसमें कुछ ज्यादा नंबर्स दिए गए हैं, दूसरे इक्वेशन में देखा जाए तो ये कुछ इजी लग रहा है, इस इक्वेशन में पुट करके हम y की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स वाई इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन जो है बच्चों वो है एक्स वाई माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू 1 है तो x इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया x माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हो गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की बच्चों जो वैल्यू आ गई वो 2 के बराबर आ गई। तो इस तरीके से आपने इनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करी, y की वैल्यू 1 आ गई और x की वैल्यू 2 आ गई। तो इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो रहा था कि यहाँ पे y का टर्म तो था लेकिन x का टर्म नहीं था, तो हमारे पास एक्स वाई का टर्म था, तो हमने क्या किया किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करके एक्स वाई के टर्म को बराबर कर दिया और फिर एलिमिनेशन मेथड लगा के y की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली। जो इसका पहला क्वेश्चन है इसको देखिए जरा, इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। हमने तो बी वाले क्वेश्चन को बताया, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करेंगे, तो देखना जरा सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करते हैं, जरा ध्यान देना बच्चों। देखो
यहाँ पे क्या लिखा है 3x, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 3 1 जा 3, बीच में सिंबल प्लस है तो प्लस, इसका इससे करोगे ये 4xy, और ये नीचे का नीचे से करोगे तो x का 1 से करोगे तो ये x होगा, और ये इज इक्वल टू 7। अब ये उधर गया तो 3 + 4xy इज इक्वल टू 7x, सारे इसको इधर ट्रांसफर कर लिया तो 7x, फिर 4xy वाले को लिखिए 4xy, फिर कांस्टेंट टर्म को लिखिए +3 इज इक्वल टू 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे आप y करके 1 कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई इससे करिए तो 5, ये 6xy और इज इक्वल टू 13, तो कुछ ऐसे करें 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6xy होगा, नीचे का नीचे से करेंगे तो ये x हो गया, और ये प्यारे बच्चों 13 हो गया, ये x इधर चला गया, ये हो गया 5 + 6xy इज इक्वल टू 13x। इन वैल्यू को अगर हम उधर ट्रांसफर कर दें तो 13x, ये प्लस में उधर गया तो -xy, ये उधर जाएगा तो -5 इज इक्वल टू 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब देखिए आप x और y का कोफिशिएंट बराबर नहीं है तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके x और y के कोफिशिएंट को बराबर करेंगे, और बराबर करने के बाद एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप अपने से सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अब इसमें नंबर के फॉर्म में नहीं दिया गया है और सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो पहला दिया गया है, दोनों वैल्यू को हम लिखते हैं, लिखते हैं दोनों को। तो यहाँ पर मैं लिखा px + qy, जरा ध्यान से समझना बच्चों, ये थोड़ा ट्रिक है क्योंकि इसमें नंबर दिया नहीं है, लेकिन हम लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड ही, एलिमिनेशन मेथड ही यहाँ पे हमको लगाना होगा, यहाँ पे हमें लगाना होगा एलिमिनेशन मेथड ही, -py इज इक्वल टू p और ये +p। देखो बच्चों ध्यान से, यहाँ पे x का कोफिशिएंट और यहाँ पे x का कोफिशिएंट बराबर नहीं है, और y का भी कोफिशिएंट बराबर नहीं है। तो अगर कोफिशिएंट बराबर नहीं है तो किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करके उनके कोफिशिएंट को हम बराबर करते हैं। तो हमें ये पता चल रहा है ना कि अगर इस वाले में हम q से मल्टीप्लाई कर दें और इस वाले में अगर हम p से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे q से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, q और ये p, pq मिल जाएगा, और जैसे ही pq मिलेगा तो इसका कोफिशिएंट pq हो गया, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी pq होगा और इसका कोफिशिएंट भी बराबर हो जाएगा। यानी ऐसा करने से x का कोफिशिएंट बराबर हो जा रहा है, इसलिए पहले इक्वेशन को हम q से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे को p से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करते समय देखें p का मल्टीप्लाई q का मल्टीप्लाई इससे होगा, ये हो जाएगा p q x प्लस q का मल्टीप्लाई q से हुआ तो ये q² y, और इधर हो जाएगा p q -q², क्योंकि सारे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है इसको। और अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो ये भी क्या होगा, p q x -p² y इज इक्वल टू p² -p प्लस यहाँ पे है तो प्लस p और ये p। अब देखो x का कोफिशिएंट ये करने से बराबर हो गया, और हम यही करना था कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे x या y का कोफिशिएंट बराबर हो जाए, तो हमने x के कोफिशिएंट को बराबर किया। अब इस इक्वेशन में से अगर इसको माइनस कर दें, यानी इस वाले में से इसको माइनस कर दें, तो x की वैल्यू जो है वो x का जो कोफिशिएंट है वो गायब हो जाएगा और y की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं बच्चों, ठीक है, माइनस कर लेते हैं, ठीक है, माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो सिंबल चेंज होगा, तो ये हो गया माइनस, ये माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस, और ये भी हो जाएगा माइनस। ये प्लस में है, ये माइनस में, तो ये कैंसिल हो गया। ये प्लस में था, ये माइनस का चेंज करने के बाद प्लस में हो गया, तो इसको आप लिख सकते हैं q² y प्लस p² y इज इक्वल टू, ये प्लस में है और ये माइनस में है, और ये प्लस में है, ये वाला प्लस में है और ये वाला माइनस में है, तो क्या होगा pq -p², और ये वाला माइनस में है, ये वाला भी माइनस में है, तो -q² -pq। अब ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी। और अगर यहाँ से p² और q² वाले टर्म में से y को कॉमन ले
तो y की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ऐसा अरेंज कर लिया। इसको हम पहले लिख दिए, इसको बाद में लिख दिए, लिख सकते हैं क्योंकि प्लस में कम्यूटेटिव होता है, पोजीशन को चेंज करें फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे देखा जाए तो अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ पे भी क्या होगा, पी स्क्वायर, और ये पी स्क्वायर हो जाएगा प्यारे बच्चों। माइनस कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट बनेगा और ये ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से जो y की वैल्यू मिलेगी क्या मिलेगी, माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर और ये क्यू स्क्वायर, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी 1, यानी यहाँ से जो y की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों ये -1 आ गई। यानी इसको आपने सॉल्व किया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो वेरिएबल के फॉर्म में दिया था तो हमने एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए इनके कोफिशिएंट को बराबर किया और फिर माइनस करके यहाँ से y की वैल्यू -1 फाइंड आउट कर ली। यदि y की वैल्यू मिल गई तो x की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो इस वैल्यू को किसी इक्वेशन में हम पुट कर दें तो वहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी प्यारे बच्चों। तो देखिए y की वैल्यू -1 मिल गई, तो x की वैल्यू देखते हैं, किसी इक्वेशन में पुट करिए। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये 1 इक्वेशन है, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, now putting the value of y in इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो p और ये x होगा प्लस q, y की वैल्यू -1 है तो -1, और ये हो गया p माइनस q, ये होगा p x माइनस q इज इक्वल टू p माइनस q, ये उधर जाएगा तो प्लस होगा, यानी p x इज इक्वल टू p माइनस q, ये प्लस q, ये इससे कैंसिल हो गया, यानी p x इज इक्वल टू p, यानी x की वैल्यू p अपॉन p, ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया, और यहाँ से जो x की वैल्यू प्यारे बच्चों मिल गई वो 1 के बराबर मिल गई। तो इस तरीके से आपने सिंपल एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए x और y की वैल्यू को आपने फाइंड किया। दूसरे क्वेश्चन को भी सिंपल इसी तरीके से सॉल्व करके x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है, इसको भी मैं सॉल्व करवा देता हूँ, क्योंकि थोड़ा ये वेरिएबल के फॉर्म में है तो आपको थोड़ा सा ये दिक्कत कर सकता है। तो देखिए ये है इक्वेशन b x अपॉन a माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ प्यारे बच्चों ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखना बच्चों, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में। तो पहले को हम देखते हैं, x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0, बस आपको समझते चलना है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये bx, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये ए वाई, नीचे का नीचे से ए बी इज इक्वल टू 0, ये उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी ये मिल गया bx माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन को हम सॉल्व करें, सॉल्व के फॉर्म में दिया है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं सारे बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब अगर इसको हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट a है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट b है, y का b तो y का a, यानी कोफिशिएंट बराबर नहीं है। तो यदि इक्वेशन 1 को हम a से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन 2 को b से मल्टीप्लाई कर दें तो x का कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा। तो यही करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाई a एंड इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाई b। तो मल्टीप्लाई करें तो देखो ये क्या होगा, a से मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो ये a का मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो ए बी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई, और ये 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह लो। और अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो ये ए बी एक्स, बी से मल्टीप्लाई करना है तो ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस यहाँ पे होगा b से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर बी प्लस बी क्यू। अगर अब आप देखें तो यहाँ पे अब जो कोफिशिएंट है प्यारे बच्चों, अब ये कोफिशिएंट बराबर है। तो अब क्या करो, इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को माइनस कर दो। अब क्या करो, इक्वेशन 4
माइनस इक्वेशन 3। ये करने से x वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी। तो इक्वेशन 4 ये है, लिख लो फिर से, ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब, और यहाँ पे लिखा है ये ए बी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस, ये प्लस, और ये कुछ मतलब ही नहीं है, माइनस कर लेते हैं, ये गायब, ये प्लस, ये बी स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर वाई, और ये जो होगा ए स्क्वायर बी प्लस ये बी क्यूब हो गया। अब y को हम कॉमन लें, y को कॉमन लें तो यहाँ मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर हमने अरेंज कर लिया, ए स्क्वायर को पहले बी स्क्वायर को बाद में लिख दिया। और अगर यहाँ से हम b को कॉमन लें, तो यहाँ से भी ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। अब अगर y की बात करें प्यारे बच्चों, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और ये b यहाँ पे है भी, तो b यहाँ लिखा होगा। तो यानी y की जो वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चों वो b के बराबर आ जाएगी, यानी y की जो वैल्यू आ जाएगी वो b के बराबर आ जाएगी। सिंपल तरीके से आपने इसको सॉल्व किया तो y की वैल्यू b के बराबर आ गई। अगर y की वैल्यू b के बराबर आ गई तो y की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में पुट कर दें या फिर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें, तो यहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या है प्यारे बच्चों, bx माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू b पुट करनी है, यानी bx माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, यानी bx इज इक्वल टू ए बी, b से b कैंसिल हो गया तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई, जो आ गई a। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल आपने एलिमिनेशन मेथड सॉल्व लगाते चले जाना है। एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए पहला स्टेप जो होता है प्यारे बच्चों, उनके कोफिशिएंट को बराबर करना होता है। तो किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करके हमने कोफिशिएंट को बराबर किया और फिर एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड किया। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, सॉल्व दिस एंड दिस, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। बड़ी आसान क्वेश्चन है बच्चों। सॉल्व करके पहले एक्स वाई फाइंड कर लें। तो देखो, सॉल्व करके पहले एक्स वाई फाइंड कर लें, ये 23 हो गया, और यहाँ पे क्या है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 19 है। ऐड कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x 3 9 12 और ये 4, यानी x की वैल्यू जो आ जाएगी 42/6, 6 ये 7 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 7 के बराबर आ जाएगी। x की वैल्यू यहाँ से 7 के बराबर आ जाएगी। और अगर y की बात करें तो इसको किसी इक्वेशन में पुट कर दें, तो इस वाले इक्वेशन में पुट करें तो ये क्या है बच्चों, ये है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 19, यानी 4 इंटू 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 19, 7 4 28, ये इधर आ जाएगा तो माइनस 19 और ये y हो गया, 18 में से 9 गया 9, यानी यहाँ से जो y की वैल्यू आ गई बच्चों वो 9 के बराबर आ गई। तो इसको सॉल्व करना बड़ा आसान काम था, x और y की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, x और y की वैल्यू फाइंड करी तो 7 और 9 मिल गया। अब ये सॉल्व करने के बाद इसमें एक स्टेप और बढ़ा दिया कि इसकी वैल्यू भी आपको फाइंड करनी है। तो ये क्या है x माइनस 3y, तो देखो भाई x की जो वैल्यू है पुट कर दो, तो ये हो गया 7 माइनस 3, y की जो वैल्यू है पुट कर दो 9, यानी 7 9 3 27, तो ओवरऑल जो वैल्यू मिल जाएगी वो माइनस 20 मिल जाएगी। सिमिलरली आपको इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है, 5y माइनस 2x, तो 5y की वैल्यू आपने 9 फाइंड आउट करी हुई है, माइनस 2, और x की वैल्यू जो है ये 7 है, तो 9 5 जा 45 माइनस 2 7 जा 14, तो 5 माइनस 1 1, 4 माइनस 1 31, यानी इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 31 आ जाएगी, और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी माइनस 20 के बराबर आ जाएगी, माइनस 20 के बराबर आ जाएगी और 31 के बराबर आ जाएगी। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, और वैल्यू फाइंड करने के बाद इन दोनों इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट कर देंगे तो इनकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन ये है, द एक्सप्रेशन ax प्लस by, ये एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू 7 है व्हेन x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, यानी आपके पास कोई एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है ax प्लस by, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 7 है तब
जब x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है। तो देखो बच्चों, इस वैल्यू को पहले यहाँ पुट करो और फिर ये वैल्यू पुट करने के बाद इसकी वैल्यू 7 हो रही है, तो इन दोनों वैल्यू को पुट करके इक्वल टू 7 करेंगे। तो x के जगह पे 2 पुट कर दो, तो a इंटू 2 प्लस b की वैल्यू कितनी है नहीं पता है, तो b, y की वैल्यू 1, और ये वैल्यू पुट करने के बाद जो एक्सप्रेशन की वैल्यू है वो 7 है, यानी ऐसे लिखेंगे। थोड़ा अच्छे से लिखें, तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू 7। ये प्यारे बच्चों पहला इक्वेशन आपको मिल गया। फिर कंडीशन लगाया गया है और कह रहा है वैल्यू 7 व्हेन इतना इतना व्हेन x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 1 इट हैज वैल्यू 1। और इसी एक्सप्रेशन पे यानी ax प्लस बी वाई की वैल्यू बच्चों -1 है, -1 नहीं 1 है, कब? जब x की वैल्यू आप -1 ले रहे होंगे और y की वैल्यू 1 ले रहे होंगे, यानी इसको ही पुट कर दें। इसको जब पुट करेंगे तो ये -x हो जाएगा, -x नहीं -a हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू तो पुट करनी है। तो यहाँ से -a और y की वैल्यू 1 लेनी तो b, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो ये मिल गया। अब देखो बच्चों, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो देखो b का कोफिशिएंट बराबर है, तो 1 में से 2 को माइनस कर दो, तो 1 में से 2 माइनस कर दो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 कितना है 2a प्लस बी इज इक्वल टू 7, और ये है -a प्लस बी इज इक्वल टू 1। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। 2 और ये प्लस मिलके 3a। भाई जो सिंबल चेंज करने के बाद आती है उस वैल्यू को लेना होता है। तो ये प्लस ए है, इसलिए 2a प्लस में था, ये प्लस में हो गया, इसलिए ऐड करके 3a करेंगे, और यहाँ से a की प्यारे बच्चों वैल्यू 2 मिल जाएगी। यदि a की वैल्यू 2 है तो आप इनको सॉल्व करके किसी भी इक्वेशन में पुट करके b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहीं पुट कर दो बच्चों, a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है, a की वैल्यू 2 है तो -2 प्लस बी इज इक्वल टू 1। यहाँ से जो b की वैल्यू आ जाएगी ये 2 प्लस 1, यानी b की वैल्यू जो है यहाँ से 3 मिल जाएगी। और आपको यही a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो आपने a और b की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। तो ये आसान सा क्वेश्चन था। थोड़ा क्वेश्चन में इसने घुमाने की कोशिश करी थी, लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से हमने एक इक्वेशन बना लिया, और इक्वेशन बनाने के बाद एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए हमने कोफिशिएंट बराबर करके, जो कि ऑलरेडी बराबर था, बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने a और b की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। देखो ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करें। कैन द फॉलोइंग इक्वेशन होल्ड साइमल्टेनियसली? देखो भाई, इसका क्या मतलब है? होल्ड साइमल्टेनियसली का मतलब ये होता है कि क्या x और y की ऐसी वैल्यू मिल जाएंगी जो तीनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करेंगी। अगर ऐसी कोई भी x और y की वैल्यू मिल गई जो इन तीनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई कर जाए, तो हम कहते हैं कि ये तीनों इक्वेशन एक साथ होल्ड करेगा, यानी ये तीनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली होल्ड होंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इन दोनों इक्वेशन में से इस तीनों इक्वेशन में से किसी दो इक्वेशन को हम लेते हैं, और दो इक्वेशन को लेने के बाद सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, और x y की जो वैल्यू आई होती है उसको तीसरे इक्वेशन में पुट करते हैं। मतलब किसी दो इक्वेशन को हमने लिया, उसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करी, x और y की वैल्यू फाइंड करने के बाद जो तीसरा इक्वेशन जिसको हमने लिया नहीं था, जिसे हमने कंसिडर नहीं किया, उसमें पुट करेंगे, और अगर वो उसको सेटिस्फाई करेगा तब कहेंगे कि तीनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली होल्ड करेंगे। तो किसी भी दो इक्वेशन को हम लेते हैं और लेने के बाद इनको सॉल्व कर लेते हैं बच्चे। तो हमें कौन सा दो इक्वेशन लेना आसान होगा कि जिसकी वैल्यू हम आसानी से सॉल्व कर पाएँ। कोफिशिएंट तो किसी का इक्वल है नहीं, तो कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, तो हम पहले वाले को और दूसरे वाले को अगर लें तो कुछ काम बन सकता है। तो चलो भाई हम पहले और दूसरे को ले लेते हैं। इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए, इसको इक्वेशन 2 मान लिए, इसको इक्वेशन 3 मान लिए। हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को लेके x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, और अगर ये x और y की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगी तब हम कह देंगे कि ये तीनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली होल्ड कर रही है। तो देखो पहला इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 7y इज इक्वल टू 7, और दूसरा इक्वेशन क्या है, 11x प्लस 5y इज इक्वल टू 87। देखो अब x का कोफिशिएंट तो बराबर नहीं है, x का कोफिशिएंट तो बराबर नहीं है,
अच्छा रुको, हम पहले और दूसरे को ना लेके पहले और तीसरे को लेते हैं, थोड़ा आसान लग रहा है क्योंकि इसका कोफिशिएंट बहुत बड़ा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी बड़ा नंबर होगा, फिर सब्ट्रैक्ट करने में दिक्कत होगी। तो पहले और हम तीसरे को लेते हैं, पहले और तीसरे को लेते हैं। तो ये है 5x + 4y = 43। अब देखो, अगर इस इक्वेशन में हम 5 से मल्टीप्लाई करें और इस इक्वेशन में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 5 3 = 15, 5 3 = 15 और ये 15 हो जाएगा, यानी x का कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन अभी के लिए इक्वेशन नंबर ए मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर बी मान लेते हैं। तो हमने कर दिया मल्टीप्लाइंग इक्वेशन ए बाई 5 एंड इक्वेशन बी बाई 3। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, 5 3 = 15x माइनस 5 7 = 35y और 7 5 = 35 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 15x 3 4 = 12y और इसको करेंगे तो 3 3 = 9 और 3 4 = 12 यानी 129 आ गया। अब क्या करो, इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, यानी अगर इस इक्वेशन में से इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखो क्या होगा। 15x स्टेटमेंट आप लिख लेंगे खुद से, अब तो इतने क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया कि स्टेटमेंट आप आसानी से लिख सकते हैं प्यारे बच्चे। तो हमने 15x - 35y = 35 किया, माइनस करना है तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया और इनको ऐड करना होगा क्योंकि अब ये प्लस हो चुका है। तो 2 और 5 मिलके 7 और 3 और 1 मिलके 4 यानी 47y। इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा तो 9 में से 5 गया 4 और 12 में से 3 गया, 12 में से 3 गया तो 94 मिल गया। ठीक है, तो y की जो वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 94/47। तो देखते हैं 47 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी y की वैल्यू जो आ गई कितनी आ गई, 2 आ गई। अगर y की वैल्यू 2 आ गई तो किसी इक्वेशन में पुट करके हम x की वैल्यू फाइंड कर लें। तो हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर दे रहे हैं, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में हम पुट करने जा रहे हैं, इक्वेशन 1 नहीं, इक्वेशन नंबर ए हमने कहा हुआ है यहाँ पे। तो ये हो गया 3x - 7y = 7। तो यहाँ हमने लिख दिया 3x - 7 और y की वैल्यू 2 = 7, यानी 3x ये हो गया -14 = 7, यानी 3x इधर जाएगा तो 21 हो गया, x की वैल्यू 21/3 तो ये 7 हो गया। यानी यहाँ से आप कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू आ गई वो 7 के बराबर आ गई। तो हमने क्या किया, पहले इक्वेशन को और तीसरे इक्वेशन को लिया और इनको लेके सॉल्व किया तो x और y की वैल्यू 2 और 7 मिल गई। अब हमें ये करना है क्या ये तीनों एक साथ होल्ड करेंगे। तो दूसरे वाले इक्वेशन को हमने लिया 11x + 5y = 87। अब इसके LHS में वैल्यू पुट करते हैं एक्स वाई का, देखते हैं RHS के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो LHS 11x + 5y 11 × 7 + 5 × 2 यानी ये हो गया 77 + 10 यानी ये 87 आ गया, जो कि RHS के बराबर है। यानी ये जो x और y की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से फाइंड करी थी, ये इसमें पुट करने के बाद इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया। और हमने यही बताया था कि x y की वैल्यू फाइंड करने के बाद अगर वो तीसरे वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा तो तीनों इक्वेशन एक साथ होल्ड कर जाएंगे। तो क्योंकि ये तीसरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया तो कहेंगे यस, तीनों इक्वेशन एक साथ होल्ड करेंगे। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यस, मतलब ये होल्ड करेगा। पूछा गया था ना कि क्या ये तीनों होल्ड करेंगे कि नहीं, तो आंसर क्या होगा, यस, ये तीनों होल्ड करेंगे। और फिर x और y की वैल्यू भी फाइंड करनी थी, तो जो आपने x और y की वैल्यू फाइंड की है, यानी x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 2, ये आपका x और y का वैल्यू ही होगा प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट किया। आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हुए किसी भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। आज के वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कर सकें जिससे उन्हें भी मदद मिले। ठीक है, थैंक यू।